वैसे तो पृथ्वी दिवस हर साल अप्रैल महीने की 22 तारीख को मनाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है। ये हमारे बच्चों और भविष्य के लिए चेतावनी है, जो हर साल हमारे सामने अप्रैल महीने की 22 तारीख को एक नोटिफिकेशन की तरह आती है। फिर भी लोग इस तारीख को यानी पृथ्वी दिवस को इग्नोर कर देते हैं। धरती, जो कि हमारी माता भी कही जाती है, इस पर गंभीर संकट आ गया है। ये संकट हमारे पर्यावरण को लेकर है। इसमें सबसे प्रमुख पानी का संकट है। भारत में इन दिनों गर्मी का मौसम है। कई राज्य अभी से जल संकट से जूझ रहे हैं। इसी धरती से हमें जल मिलता है। हम लोग ही इस जल का कद्र न करके इसका दोहन कर रहे हैं। इस कारण जल संकट रोज का रोज गहराता जा रहा है। गाँव में कभी कुएं जल का प्रमुख स्रोत हुआ करते थे और अब इन कुओं का अंत हो गया है। गाँव की ये सूखती विरासत धरती के लिए बड़ी चेतावनी है। आज गाँव में कुएं और नल तक सूख गए हैं। कल को ये पानी ही आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएंगे। राजस्थान और महाराष्ट्र ये दो प्रमुख राज्य हैं जो गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। खासकर इन दोनों राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट है। सूखते कुएं, गिरता भूजल स्तर और अनियमित मानसून ने गाँव में पानी की कमी को एक मानवीय त्रासदी में बदल दिया है। राजस्थान के 50 जिलों में से 30 से अधिक में भूजल स्तर अत्यधिक दोहन के कारण खतरनाक स्तर तक पर आ गया है। बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिलों में पानी की कमी के कारण जमीन धंसने और खेतों में दरारें पड़ने लगी है। राजसमंद जिले के 293 गाँव में पेयजल संकट गहरा गया है। महाराष्ट्र में 75% ग्रामीण महिलाओं को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। पुणे के 23 गाँव में अंधाधुंध बोरवेल खनन और शहरीकरण के कारण जल संकट गहरा गया है। लातूर जिले में जल संकट के कारण धारा 144 लागू करनी पड़ी। पानी को लेकर हिंसक झड़पें शुरू हो गई थी। गाँव में कभी कुओं के किनारे बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। महिलाएं और पुरुष इन कुओं में पानी भर देते थे। गाँव में कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वह गाँव की आत्मा था। गाँव का कुआं सामुदायिक एकता का प्रतीक भी था। गांव के हर मोहल्ले में अपना अपना कुआं होता था। सुबह से ही इन कुओं में बाल्टी की आवाजें गूंजने लगती थी, जो दोपहर, शाम और रात तक इन कुओं से पानी निकाला जाता था। आज गांव के यही कुएं सूख चुके हैं। कुएं की गहराइयों में अब पानी की जगह सिर्फ सन्नाटा और उदासी है। गाँव में सूखते कुएं केवल जल संकट की कहानी नहीं, बल्कि एक विरासत के लुप्त होने की त्रासदी है। कभी ये कुएं गांव की जीवन रेखा थे। ये कुएं लोगों की प्यास बुझाते और यही कुएं आज प्यासे हैं। अनियमित मानसून, बेतहाशा भूजल दोहन और जलवायु परिवर्तन की मान ने इन कुओं को बंजर कर दिया है। भूजल स्तर इतना गिर चुका है कि कुएं अब गहरे गड्ढों में बदल गए हैं। बच्चे जो भी कभी कुएं के पास खेलते थे, अब मोटर ऑन करके या टंकी के नल से पानी निकालते हैं। आज के ज्यादातर बच्चों को इन कुओं के बारे में पता ही नहीं है कि आखिर इन सूखे गड्ढों का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है। इस जल संकट का दर्द सबसे ज्यादा हमारे बच्चों और भविष्य पर पड़ा है। गाँव के ये सूखते कुएं सिर्फ पानी की कमी नहीं दर्शाते, वे हमारी लापरवाही की गवाही देते हैं। हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, भूजल को बिना सोचे खींचा है और वर्षा जल को संरक्षित करने की परंपराओं को भुला दिया है। तालाब सूख गए हैं, पोखर खत्म हो गए हैं। जो कुएं जो कभी गांव का गौरव थे, अब सिर्फ एक दुखद स्मृति बनकर रह गए हैं। इसलिए अभी भी उम्मीद बाकी है। आइए इस पृथ्वी दिवस पर जल संकट को दूर करने का प्रण लिया जाए, तो अभी भी बहुत कुछ बदल सकता है। शहर और गाँव के लोग एकजुट होकर बारिश के जल संचयन को अपनाए, तालाबों को पुनर्जन्म दे, भूजल के दोहन पर लगाम लगाए, तो शायद इन कुओं में फिर से पानी बाल्टियों की आवाज गूंजे। बच्चों की हंसी फिर से कुओं की पट पर लौटाए। गाँव के लोग फिर से इन खत्म हो चुके कुएं से पानी भर सके। पानी का ये बचाव सिर्फ अभी के लिए नहीं है, हमारे बच्चों और भविष्य के लिए होगा, क्योंकि ये सूखते कुएं हमसे सिर्फ पानी नहीं मांग रहे, वे हमसे हमारी जिम्मेदारी, हमारी संवेदनशीलता और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर कल की मांग कर रहे हैं।